दोस्तों, सोने की गाड़ियाँ और घड़ियाँ तो आपने पहले देखी और सुनी होगी, लेकिन दुबई के ये शेख सोने को पहनने से लेकर खाने तक में इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ सोना तोले के हिसाब से नहीं बल्कि किलो के हिसाब से बिकता है। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है जो दुबई में सोना इतना सस्ता और आम है? द कॉन्टिनेंटल हब की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि जितने ज़्यादा यहाँ टूरिज्म आते हैं और जितनी ज़्यादा डिमांड यहाँ तेल की है, उतनी ही मांग यहाँ सोने की भी है। यूँ तो दुबई में कई बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और बड़े बड़े बाजार मौजूद हैं जहाँ पर टूरिज्म शॉपिंग करते हैं और घूमने आते हैं। लेकिन यहाँ एक ऐसा बाजार भी है जहाँ तकरीबन 1000 के करीब गोल्ड की मार्केटें हैं, और इस मार्केट को दुबई गोल्ड शॉक मॉल भी कहा जाता है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड की मार्केट है, जहाँ पर रोजाना हजारों किलो सोने का कारोबार किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर दुबई इतना सोना लाता कहाँ से है? दरअसल दोस्तों, दुबई साउथ अफ्रीका से बहुत बड़ी मिकदार में कच्चा सोना इंपोर्ट करता है और फिर इससे खूबसूरत और अच्छे अच्छे डिज़ाइन की ज्वेलरी तैयार करके इसे अपने दुबई मुल्क की स्टैंप लगाकर अपने बाज़ारों में अच्छे और सस्ते दामों में बेचना शुरू कर देता है। और यही नहीं बल्कि ये सोना इतना खालिस और प्योर होता है कि इसकी मांग पूरी दुनिया में की जाती है। इस तरह दुबई हर साल तकरीबन 12 टन सोना बैरूनी ममालिक एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में जितना गोल्ड बिकता है, इसका सबसे बड़ा हिस्सा तकरीबन 29% हिस्सा दुबई का ही होता है। और यहाँ पर सोने की मार्केट इतनी बड़ी है कि इस बाजार में तकरीबन 4000 से भी ज्यादा कंपनियां काम करती हैं। लेकिन दोस्तों, ये सब तो हम जानते हैं कि आजकल सोने की कितनी मांग है, क्योंकि शादियों और इस तरह के कई भी इवेंट्स में सोने का अच्छा खासा इस्तेमाल किया जाता है। और इसी मांग की वजह से दुबई से सोना एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक में इंडिया सबसे आगे है। इसके बाद पाकिस्तान, बरतानिया, सऊदीया, ओमान और कनाडा भी सोने की बहुत बड़ी मिकदार यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। सोने की मार्केटों के बाद अब बात करते हैं कि दुबई का सोना दुनिया भर में इतना ज़्यादा मशहूर क्यों है और कैसे यहाँ सोने की इतनी बड़ी बड़ी मार्केटें बन गई। तो दोस्तों, सबसे बड़ी वजह यह है कि दुबई में सोना बिल्कुल असल और मिलावट के बगैर बेचा जाता है। यहाँ पर जितने भी ज्वेलर गोल्ड का कारोबार करते हैं, उनके सारे सोने को सरकारी कवानीन के मुताबिक अच्छी तरह टेस्ट और रिसर्च करने के बाद ही मार्केट में लाया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर हर ज्वेलर को अपने स्टोर से बेचे जाने वाले गोल्ड पर इसके वजन का हॉल मार्क लगाना लाजमी होता है, और यही हॉल मार्क पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किया जाता है। और अगर कोई ज्वेलर बिना किसी हॉल मार्क या हुकूमत की पॉलिसियों को तोड़ते हुए मिलावट करके सोना बेचता है, तो उसे यूएई की एंटी फ्रॉड के तहत 2 साल तक की कैद की सजा और 1 लाख दिरहम तक का जुर्माना किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ के कवानीन इतने ज़्यादा सख्त हैं कि यहाँ पर किसी को भी माफ़ी नहीं दी जाती, और इसी सज़ा और जुर्माने की वजह से यहाँ मिलावट ना होने के बराबर है। अब बात करते हैं कि दुबई में सोना आखिर इतना सस्ता क्यों है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दूसरे ममालिक में सोने पर कई तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं, जो सोने की कीमत में काफ़ी इजाफा कर देते हैं। लेकिन अगर दुबई में सोना खरीदा जाए तो वहाँ सिर्फ 5% वेट टैक्स ही लगाया जाता है, जो कि बिल्कुल ही थोड़ा है। ये भी टैक्स 2018 से लगना शुरू हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि 2018 से पहले दुबई में सोना खरीदना बहुत ही सस्ता था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट टैक्स को रिफंड भी करवा सकते हैं, यानी टूरिस्ट के लिए सोना और भी सस्ता हो जाता है। और इसके अलावा सोने की कीमत दुबई की हर एक शॉप पर एक ही होती है, कि यहाँ पर इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस को ही फॉलो किया जाता है, और यहाँ पर गोल्ड की कीमत इंटरनेशनल मार्केट के रेट के मुताबिक बदलती रहती है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी ने यहाँ से सोना खरीदना है तो उसे हर शॉप पर जाकर रेट चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, यहाँ पर सोने का रेट फिक्स ज़रूर है, लेकिन इसके लेबर चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं। ये सब इस खरीदार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने डिज़ाइन किस तरह का बनवाना है, तो डिज़ाइन हाथ से बनवाना है या मशीन से। सबका अलग अलग रेट होता है। दोस्तों, दुबई से खरीदे गए सोने का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर इसको किसी भी मार्केट में एक्सचेंज करने जाते हैं तो जितना वज़न इस ज्वेलरी का होता है उतना ही वज़न माना जाता है, यानी किसी भी किस्म की कटौती नहीं की जाती। तो अब बात करते हैं कि अगर कोई टूरिस्ट दुबई से सोना लेकर आना चाहता है तो वो कितना सोना फ्री, यानी बिना किसी एक्स्ट्रा टैक्स दिए बगैर अपने मुल्क ला सकता है। तो दोस्तों, कोई भी पाकिस्तानी जिसके पास वैलिड पासपोर्ट है और वो 1 साल से वहीं रह रहा है, तो वो अपने साथ ज्वेलरी लाना चाहता है तो वो ला सकता है, लेकिन ये नहीं कि वो किलो के हिसाब से ले आए। इसकी भी एक लिमिट रखी गई है, जिसके मुताबिक वहाँ से इस मिकदार में सोना लाया जा सकता है। अगर वो मर्द है
तो वो अपने साथ 20 ग्राम सोना, और अगर वो औरत है तो वो 40 ग्राम तक के वजन का सोना अपने साथ पाकिस्तान ला सकते हैं। और यही सेम कानून बच्चों पर भी लागू होता है। और इतना सोना बिना कस्टम ड्यूटी दिए आप अपने साथ ला सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा मालियत का सोना आप अपने साथ लाना चाहते हैं तो इसके लिए पहले कस्टम ड्यूटी देनी होगी, जो कि पहले 15% थी और अब बढ़कर 17% हो गई है। लेकिन दोस्तों इसकी भी एक लिमिट रखी गई है। अगर आप कम वजन का सोना वहां से लाएंगे तो इस पर टैक्सेस भी कम होंगे, लेकिन अगर आप ज्यादा वजन का सोना दुबई से लाएंगे तो इस पर कई तरह के टैक्सेस हैं। आपको 35% तक के सेल्स टैक्स अदा करने होंगे, जिसका मतलब ये हुआ कि तमाम टैक्सेस अदा करने के बाद इस गोल्ड की कीमत इस कीमत के बराबर हो जाएगी जो पाकिस्तान में है। लेकिन सोने की क्वालिटी की बात की जाए तो वो ज्यादा अच्छी और प्योर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप दुबई जाते हैं और सोना खरीदते हैं तो ये हर हिसाब से अच्छा है। अब बात करते हैं कि दुबई के शेख इतना ज्यादा सोने का इस्तेमाल क्यों करते हैं। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि दुबई सोने की बहुत बड़ी मिकदार साउथ अफ्रीका से कच्चे सोने की लेकर आता है और इसे रिफाइनिंग के बाद ओरिजिनल गोल्ड में तब्दील कर दिया जाता है। इस तरह इनको बहुत ही सस्ता पड़ जाता है। और वैसे भी दुबई के शेख काफ़ी अयाश पसंद हैं और अपना पैसा पानी की तरह बहाते हैं और इसी हिसाब से ये सोने को भी अपने इस्तेमाल में लाते हैं, यहाँ तक कि वो इसे खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की भी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। हमें कमेंट्स करके लाजमी बताएं। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया।